मैं कर रही हूँ। मनुस्मृति में विदेशिक संबंधों को निर्धारित करने के लिए मनु ने महत्वपूर्ण 4 उपाय बताए हैं, जो आज की राजनीतिक व्यवस्था में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जैसे उस समय थे। ये 4 उपाय हैं साम, दाम, दंड, भेद। मनु ने जो अपने मंडल सिद्धांत में प्रकृतियाँ बताई थी, उन प्रकृतियों को संचालित करने के लिए इन 4 उपायों का वर्णन किया था, जिसके माध्यम से हम परराष्ट्र संबंधों का संचालन करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण पहला उपाय है साम। साम यानी ऐसा कार्य जिसके माध्यम से दूसरे व्यक्ति के प्रति हम आभार, प्रेम, ऐसा उसको आदर देने का प्रयास करते हैं, जिससे कि उसको ऐसा लगता है कि हम उसके बहुत ही निकट के व्यक्ति हैं और उसके माध्यम से उसके साथ जुड़कर हम उससे जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उसके भेद लेने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर की सारी जितनी भी गुप्त व्यवस्थाएं हैं उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा इसका महत्वपूर्ण उपाय है दाम। दाम यानी ऐसी पद्धति जिसके माध्यम से जो दूसरा राज्य है उसके किसी व्यक्ति को दाम देकर, धन देकर, कोई संपत्ति देकर उसको अपने पक्ष में जोड़ने का प्रयास किया जाता है, अपनी तरफ लिया जाता है, जिससे कि वो उस राज्य से संबंधित जानकारी प्रदान करते। जिस प्रकार की वर्तमान की जो जासूसी व्यवस्था है, ठीक उसी प्रकार की जासूसी की व्यवस्था ये उस समय भी होती थी। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते थे जो कि अपने राष्ट्र से कुछ धन के लालच में, कुछ संपत्ति के लालच में अपने राष्ट्र से जो वहाँ की सूचनाएं थी वो प्रदान कर देते थे और उनसे एक तरीके से कहा जाए तो अपने राज्य से वो विरोधी हो जाते थे। तीसरी व्यवस्था थी दंड की। दंड से यानी सामान्य सी व्यवस्था है दंड, यानी शत्रु को पकड़ लिया जाता था, उसको बंदी बना लिया जाता था और बंदी बनाकर और उससे भेद, उसको किसी भी प्रकार की यंत्रणाएं दी जाती थी, उसे परेशान किया जाता था, भोजन नहीं दिया जाता था, उसे मारा जाता था, कोड़े लगाए जाते थे, उसे एकांतवास में रख दिया जाता था, जिससे कि वो अपने राज्य की जो भी अंदर की बातें थी, गुप्त बातें थी, उनका वो उस दूसरे राज्य को बता दे। और चौथी होती थी लास्ट, जो इसके एक का महत्वपूर्ण उपाय होता था, वो था भेद। भेद यानी सामान्यतः भेद एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी व्यक्तियों के साथ सभी व्यक्ति उससे गुजरते हैं। यानी एक व्यक्ति के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जाए कि वो आपको उस व्यक्ति को ये एहसास हो जाए कि आपसे बढ़िया तो कोई व्यक्ति, उसके लिए हित चाहने वाला व्यक्ति नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जब हो जाता है तो वो अपनी सारी बातें आपके साथ बांट लेता है, बता देता है। तो उस प्रकृति में वो अच्छी और बुरी सब तरीके की बातें स्पष्ट कर देता है। क्या नीतियाँ हैं, क्या वर्तमान में, क्या आगे भविष्य में हम करना चाह रहे हैं, वो सब प्रकट कर देता है। तो उन नीतियों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करके भेद लेकर और फिर शत्रु राज्य पर आक्रमण कर दिया जाता था। यानी पहले कोई भी गुप्तचर व्यक्ति उस राज्य में घूमता था, वो किसी भी वेश में घूमता था, चाहे वो पंडित के वेश में, चाहे व्यापारी के वेश में, चाहे भिखारी के वेश में, और चाहे ऐसे सांस्कृतिक मंडल ले जाके वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के माध्यम से वहाँ घूमकर और वहाँ से जानकारी प्राप्त करके और अपने राज्य को दे देता था, जिसके माध्यम से कि वो राज्य मनु के अनुसार वो राज्य सुरक्षित हो जाता था और दूसरे राज्य की सारी भावनाएं, सारी उसकी नीतियाँ जानकर और कमज़ोर समय में उस पर आक्रमण करके और अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेता था। तो एक तरीके से देखा जाए तो मनु के ये जो 4 उपाय थे वैदेशिक संबंधों से संबंधित, ये उस समय भी उतने ही उपयोगी थे, प्रासंगिक थे, जितने वर्तमान समय में हैं। आज भी यही परिस्थितियां हैं, आज भी इसी तरीके से वैदेशिक संबंधों का संचालन होता है और इन 4 गुणों का ही प्रयोग वर्तमान राजनीति में पूरे विश्व में किया जाता है। धन्यवाद।